हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। ये देख रहे हैं बारिश के बाद कितना प्यारा मौसम है गांव का। देख सकते हैं। हाय गाइस। हाय गाइस। ये देख रहे हैं कितना प्यारा बादल है। ये खूबसूरती भाई शहर में देखने को मिलेगी, ये सिर्फ गांव में ही देखने को मिल सकती है आपको। फिलहाल अभी मैं बगीचे की तरफ गया था, अपने बगीचे से अब जा रहा हूँ घर। मैं आपको एक चीज़ बताना चला जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अब देख रहे हैं ये क्या होगी, आप बताना। मुझे तो पता है ये क्या है। अब इसी की ज़रूरत है। 10 दिन गैस बंद हो गई है, सबकी फट रही है। अब इसी की ज़रूरत पड़ रही है। पहले इसी से सब लोग भागते थे। इसको हमारे साइड बोलते हैं ऊपरी। आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं दिखा दे रहा हूँ आप सबको। अब इसी की ज़रूरत है सबको। अब गैस नहीं मिल रही है, अब इसी की ज़रूरत है सबको भाई। अभी तो क्या कहते हैं, कई दिनों से, क्या 10-20 दिन हो गए होंगे जो गैस नहीं मिल रही है। गैस की समस्या आ रही है, तो इतनी समस्या बढ़ गई है। और यही सोचिए, जब हमारे देश में अगर अनाज पैदावार नहीं होता, गेहूं ना होते, चावल ना होते, तब कितनी समस्या बढ़ती। अभी तो किसानों को वैल्यू नहीं पता है आप लोगों को भाई। किसानों की वैल्यू तो नहीं समझ में आती, कैसे वो लोग फसल लगाते हैं, कैसे फसल उगाते हैं, उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती। क्योंकि भाई वो कैसे समझ में आएगी जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मिलना बंद होता है, तब ना उसकी अहमियत समझ में आती। अब ये देखिए, ये अरहर का पेड़ है, ये अरहर की फसल है। हमारे देश में इतना प्यारा देश है हमारा, जो हमारे देश में सारी चीज़ें उगाई जाती हैं, सारी चीज़ें। अब सोचिए, अगर क्या कहते हैं कि अगर ये भी चीज़ें अगर अपने कंट्री में ना मिलती, अपने देश में ना मिलती, दूसरे देशों से लाई जाती, तो कितनी मुश्किल हो जाती। अभी तो सिर्फ गैस बंद हुई है, गैस मिलना बंद हुआ है। अगर यही क्या कहते हैं अनाज वगैरह भी दूसरे कंट्री से मंगाया जाता, तो कितनी मुश्किलें बढ़ जाती, जीना कितना मुश्किल हो जाता। आप लोग समझ ही सकते हैं। 10 दिन 20 दिन हो गए, गैस नहीं मिल रही है। गैस मिलने में इतनी जब समस्या हो गई है, तो आप लोग सोचिए कि क्या कहते हैं, अगर अनाज नहीं मिलता तो क्या होता। अनाज भी अगर दूसरे कंट्री से आता तो क्या होता। और ये खूबसूरती देख रहे हैं, ये खूबसूरती, कितने प्यारे प्यारे बादल हैं, कितना सुंदर लग रहा है भाई। मेरा गांव ना किसी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है, मैं बता दूं आपको। और एक दिन देखना भाई, यहाँ सबको मैं ला के घुमाऊँगा। देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है, पहाड़ों के चारों तरफ, बीच में घर, सुंदर सुंदर सा, चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ खेत। ये देख रहे हैं, ये अरहर है, अरहर का पेड़ है। अरहर जिसको दाल खाते हो, वो उसी का पेड़ है। अभी ये पक ही रहे हैं, अभी ये तैयार नहीं हुआ है। देख रहे हैं कितना सुंदर सा लग रहा है नज़ारा। सिर्फ शांति शांति आपको गांव में दिखेगी। शहर नहीं पा सकता भाई गांव को, शहर कभी नहीं पाएगा। इतनी खूबसूरती, इतना प्यारा वाइब, इतना प्यारा मौसम ये शहर में देखने को मिलेगा कभी। देख रहे हैं घर कितना प्यारा लग रहा है, चारों तरफ हरियाली ही चारों तरफ शांति ही शांति, मस्त सुनहरा मौसम, कितना प्यारा लगा। उसके बीचों बीच घर, कितना अच्छा लग रहा है। तभी तो कह रहा हूँ भाई, शहर से गांव की तरफ भागो, और शहर से गांव की तरफ आके इसको फील करो। आप लोग भी जो शहर में रह रहे हैं, वो अब छुट्टियां लेके गांव में जाएं, गांव में आके इस खूबसूरती का क्या कहते हैं लुत्फ़ उठाएं और आनंद लें। देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है। भाई कुछ चीज़ें जो अपने देश में होती हैं, किसानों को वैल्यू नहीं दी जाती है,
सरकार अपने जो किसान वाला आंदोलन चल रहा है वो उसमें मुझे तो लगता है, मेरी राय क्या है भाई, कि किसानों को ना अपने अनुसार रेट लगाने देना चाहिए। उनकी मेहनत की देखिए, उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। ऐसे आपके हिसाब से रेट नहीं लगाना। सरकार अपने हिसाब से रेट लगा देती है फसलों की। अब देखिए कुछ क्या कहते हैं कि शाम को बारिश हो गई थी और इस फसल को, अब देखिए अब बारिश हो गई तो इस फसल क्या हो गई, गीली हो गई है। अब ये थोड़ा कटने में 10-15 दिन और लेट हो जाएगी। किसान इसको कितने दिन, कितने रातों रात, पूरी रात जग जग के माल मवेशियों से, जानवरों से, जंगली जानवरों से बचाता है कैसे, तब जाके ये खाने योग्य बनती है, फसल खाने योग्य होती है। तब कितनी मेहनत के बाद किसान उगाता है और फिर जब बेचने को होता है या शहर में जाने को होता है, सरकार अपने हिसाब से इसका रेट लगा देने लगती है। तो ये अन्याय है भाई। अगर सही में इसकी वैल्यू नहीं पता है तो कभी मैं कहता हूँ कि जो रेट लगाते हैं वो लोग आके गांव में देखें। एक रात भी अगर जग जाएं, खेत में सो जाएं तो पता चल जाए। पूरी रात किसान जग जग के माल मवेशियों से इसको बचाते हैं, तब जाके ये खाने योग्य बनती है फसल, गेहूँ वगैरह। देख रहे हैं। और अपना देश इतना खूबसूरत है भाई ना, कि अपने देश में सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। कोई एक नहीं है कि एक ही चीज़ बस उगती है। यहाँ धान, गेहूँ, मटर, जौ, बाजरा, मक्का सब यहाँ होता है। यहाँ दूसरे कंट्री से कुछ नहीं मंगाया जाता, दूसरे देश से कुछ मंगाया जाता। अभी 10 दिन गैस नहीं मिल रही है, 10 दिन हो गए हैं, अफड़ा तफड़ी पूरा मच गया है। और यही अगर अनाज बाहर कंट्री से आता, बाहरी देशों से आता, तब क्या हाल होता। तो ये शुक्र करें कि हमारे देश में सब कुछ होता है, खाने वाली चीज़ें सब कुछ होती हैं। और ये खूबसूरती हर जगह नहीं मिल सकती भाई, ये सिर्फ मेरे गांव में ही मिल सकती है। आप लोग भी गांव को एक्सप्लोर करिए, घूमिए शहर से आके। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय। इसी खूबसूरती के साथ इस छोटे से अपने मिनी ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे, बाय बाय।